हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, दैट इज लेजर। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्रीज। इस वीडियो में आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन उस क्वेश्चन के बेसिस पर हम जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे एंड देन जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हम लेजर को प्रिपेयर करेंगे। जब भी आप लेजर प्रिपेयर करते हैं जर्नल एंट्रीज का यूज करके, तो उसे हम पोस्टिंग करना कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में लेजर बनाने के कुछ रूल्स को डिस्कस किया था। पहले हम उन रूल्स को देख लेते हैं एंड देन हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका आता है फॉर्मेट ऑफ लेजर। ये आपके अकाउंट का फॉर्मेट है। जब भी आप कोई अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसका आप नाम लिखते हैं, देन उसके आगे आप अकाउंट को लिखते हैं। आपकी लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। ये आपका अकाउंट का फॉर्मेट है जिसको अभी हम क्वेश्चन में सॉल्व करके सीखेंगे। इसके अलावा कुछ और रूल्स भी हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अकाउंट टोटल 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। जब भी आप कोई अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उसका नेचर अगर पर्सनल और रियल अकाउंट होता है तो उसको आपको बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने का मतलब है कि आपको दोनों साइड्स को इक्वल करना होता है और उसे इक्वल करने के लिए हम टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी का यूज करते हैं। या सीडी का मतलब क्रेडिट डाउन है। जब भी आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उसका नेचर अगर पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है तो आपको अकाउंट की दोनों साइड्स को इक्वल करना पड़ता है। किस तरह इक्वल करते हैं उसको हम क्वेश्चन करते टाइम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ यही याद रखना है कि अगर आपके अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है तो आपको उसकी दोनों साइड्स को इक्वल करना है। पर अगर आपके अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट है तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे और उस अकाउंट को वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये नेचर के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपके कुछ और रूल्स भी हैं कि हम जानते हैं कि आपके टोटल जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, सेकंड एसेट अकाउंट एंड थर्ड लायबिलिटीज अकाउंट। तो आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि अगर आपका अकाउंट कैपिटल अकाउंट है तो उसका बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आपका अकाउंट एसेट अकाउंट है यानी एसेट के टाइप का है तो उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। और अगर आपका अकाउंट लायबिलिटीज अकाउंट का टाइप का है तो उसका बैलेंस आपका क्रेडिट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और आपको क्वेश्चन में पहले से ही बैलेंसेस गिवन है उस अकाउंट के, तो आपको ये रूल्स याद होने चाहिए क्योंकि इसी के बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आपको बैलेंस कहाँ पे लिखना है। अगर आपको पहले से बैलेंस गिवन हो तो, जैसे अगर आपके अकाउंट का टाइप कैपिटल और लायबिलिटीज अकाउंट है तो आप उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखने के लिए आप अकाउंट में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। यहां पर बाय बैलेंस बीडी तभी लिखा जाएगा जब आपको पहले से बैलेंस गिवन हो, उस अकाउंट का टाइप जो है वो कैपिटल या लायबिलिटी हो। और आपको यहां पर ये ट्रिक भी मिल जाएगी कि अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा गया है तो बराबर करने के लिए यानी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए आप टू बैलेंस सीडी डेबिट साइड में लिखेंगे। ये हमेशा ट्रू होगा। अगर आपके अकाउंट का टाइप कैपिटल और लायबिलिटी से रिलेटेड है तो उस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए हम डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी लिखेंगे और जो भी अमाउंट होगा उसको हम बैलेंस फिगर में निकालेंगे। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट का टाइप एसेट है तो उसका बैलेंस डेबिट होता है। यानी अगर आपको पहले से किसी एसेट टाइप के अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और इसको इक्वल करने के लिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। इस तरह आपके ये सारे रूल्स हैं रिलेटेड टू लेजर। ये काफी सिंपल है। अभी हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और इजीली इन सभी के बारे में पता चल जाएगा और किस तरह इनको यूज करते हैं उसके बारे में भी आप सीख लेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बैलेंस गिवन होगा तो आप कैपिटल, एसेट और लायबिलिटीज को देख करके ये डिसाइड करेंगे कि ये अकाउंट किस टाइप का है। अगर आपका अकाउंट का टाइप कैपिटल और लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे और इक्वल करने के लिए आप अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। पर अगर आपके अकाउंट का टाइप एसेट टाइप है यानी वो एसेट के टाइप का अकाउंट है जैसे कैश या स्टॉक या फिर डेटर्स, तो आप डेबिट साइड में बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और उसे इक्वल करने के लिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि आपके अकाउंट के टाइप टोटल 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर आपके अकाउंट का टाइप पर्सनल और रियल है तो उसे आप बैलेंस करेंगे और अगर आपके अकाउंट का टाइप नॉमिनल है तो उसे आप बैलेंस नहीं करेंगे। यहाँ बैलेंसिंग का मतलब दोनों साइड्स को इक्वल करना है और नॉट बैलेंसिंग का मतलब दोनों साइड्स को इक्वल करना नहीं है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिससे आपको ये रूल्स और अच्छे से समझ आ जाए और लेजर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स मार्बल ट्रेडर्स पास जर्नल एंट्रीज एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। आपको इस क्वेश्चन के अंदर इन सभी ट्रांजेक्शन की सबसे पहले जर्नल एंट्री करनी है एंड देन जर्नल एंट्री करने के बाद आपको उन अकाउंट्स को लेजर में पोस्ट करना है, यानी आप सभी जर्नल एंट्रीज को देख करके लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज करने के लिए आप सॉल्यूशन में सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे एंड देन एक एक करके इन सभी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज के बारे में हमने पूरी डिटेल में चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज लिख रहा हूँ। अगर आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखना है तो आप चैप्टर नंबर 9 एंड 10 जर्नल देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी तरह जर्नल के सभी कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। जब आप सभी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज करेंगे तो वो कुछ इस तरह होंगी। ये आपकी पूरी जर्नल एंट्रीज हैं। इसे चाहे तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो लेजर प्रिपेयर करना है। ये आपका लेजर का फॉर्मेट है, इसे एक बार देख लीजिए और आप कॉपी पे भी लिख लीजिए ताकि आप इसको देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसे अच्छे से समझ जाए। अभी हम लेजर स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटर यही होगा कि आप कॉपी ले करके बैठें और उसको साथ साथ सॉल्व करें, क्योंकि जब आप साथ साथ सॉल्व करेंगे तभी इसे इजीली समझ पाएंगे। काफी इजी कॉन्सेप्ट है, दिक्कत नहीं आएगी, पर फिर भी बेटर होगा कि आप साथ साथ सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं। लेजर प्रिपेयर करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी अकाउंट को पिक करना है और उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसे उस अकाउंट में पोस्ट करना है। जैसे सबसे पहला अकाउंट आपका है कैश अकाउंट। ये आपकी ओपनिंग एंट्री है, यानी आपको पहले से ही कैश अकाउंट का बैलेंस गिवन है ₹8000 और हम जानते हैं कैश अकाउंट आपका एसेट अकाउंट होता है, तो आप 8000 को डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। लेजर के सभी फॉर्मेट सेम है, इसलिए ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। आपको सिर्फ अकाउंट के नाम चेंज करना है। ये आपका कैश अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले हम डेबिट साइड में टू बैलेंस BD लिखेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2020 जनवरी 1, देन पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD एंड देन अमाउंट कॉलम में लिखेंगे ₹8000। यहाँ पर हमने 8000 इसलिए लिखा क्योंकि आपको कैश बैलेंस पहले से ही गिवन था और हम जानते हैं कैश आपका एसेट अकाउंट है, इसलिए आपने बैलेंस BD को डेबिट साइड में लिखा है। यहाँ BD का मतलब ब्रॉट डाउन होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हमने सबसे पहले बैलेंस लिख दिया। अब हम एक एक करके सभी एंट्रीज को चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कैश अकाउंट में जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट जो है वो आपका जनवरी 3 के अंदर आ रहा है। आपको याद रखना है कि अकाउंट का जो नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग आप अमाउंट उसी साइड में लिखेंगे और नाम जो होगा वो अपोजिट अकाउंट का आएगा। इस लाइन को समझने के लिए आप जर्नल एंट्री देखें। आपने जर्नल एंट्री के अंदर जनवरी 3 के अंदर कैश अकाउंट को डेबिट किया है, तो आप अमाउंट कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और जो नाम होगा वो अपोजिट अकाउंट का आएगा, यानी सेल्स अकाउंट का। जैसे इसको पोस्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपने जनवरी 3 को ट्रांजेक्शन किया है, तो आप डेट में लिखेंगे जनवरी 3, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 8500 और नाम जो है वो अपोजिट अकाउंट का आएगा, यानी टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ हमने किस तरह एंट्री की कि कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है तो आप अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे और नाम जो है वो अपोजिट अकाउंट का आएगा। जैसे एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपने जनवरी 5 को किया है, आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो आप अमाउंट जो है कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और नाम जो होगा वो अपोजिट अकाउंट का आएगा, यानी सैलरी अकाउंट और रेंट अकाउंट। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। आप कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेट कॉलम में लिखेंगे 2020 जनवरी 5। ये आप 2 बार लिखेंगे क्योंकि कैश अकाउंट के अपोजिट 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। देन आप क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे 4000 एंड 2000 और जो नाम होगा वो अपोजिट अकाउंट का आएगा, यानी बाय सैलरी अकाउंट एंड बाय रेंट अकाउंट। तो इस तरह हम कैश अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन को कैश अकाउंट में पोस्ट करेंगे। आपको सिर्फ कैश अकाउंट की नेचर को फॉलो करना है। अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो अमाउंट डेबिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा। अगर कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा। और देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है जनवरी 10 का। आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप अमाउंट लिखेंगे और नाम जो होगा वो अपोजिट अकाउंट का आएगा, यानी स्टेशनरी अकाउंट एंड पोस्टेज अकाउंट। तो सबसे पहले आप डेट कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट साइड में जनवरी 10, देन आप अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड में 500 एंड 600 एंड देन आप नाम लिखेंगे अपोजिट अकाउंट का बाय स्टेशनरी अकाउंट एंड बाय पोस्टेज अकाउंट। इसी तरह आपको सभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करनी है।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपने किया है जनवरी 12 को, आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 6500 से, तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे 6500 और पर्टिकुलर्स में नाम आएगा बाय अमित। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपने जनवरी 17 को किया है, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 11,500 से, तो आपका अमाउंट जो है कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और नाम जो है अपोजिट अकाउंट का आएगा विच इज राम। तो सबसे पहले आप कैश अकाउंट के डेबिट साइड में डेट लिखेंगे जनवरी 17, अमाउंट लिखेंगे 11,500 एंड नाम लिखेंगे टू राम। इसी तरह नेक्स्ट है आपका जनवरी 19, आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है 2000 से, तो आपका अमाउंट जो है वो क्रेडिट साइड में आएगा कैश अकाउंट के 2000 और नाम आएगा ड्राइंग्स का। आप कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे जनवरी 19, अमाउंट लिखेंगे 2000 एंड नाम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। इस तरह नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपने किया है जनवरी 22 को, आपने कैश अकाउंट क्रेडिट किया है 2500 से, तो आप अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे और नाम अपोजिट अकाउंट का लिखेंगे विच इज परचेज अकाउंट। तो आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 22, अमाउंट लिखेंगे 2500 एंड नाम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 25 का, कैश अकाउंट आपने डेबिट किया है तो अमाउंट डेबिट साइड में आएगा और नाम जो है अपोजिट अकाउंट का आएगा। आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 25, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे अमाउंट 3000 एंड 2800 एंड नाम लिखेंगे टू मोहन एंड टू सोहन। इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपने जनवरी 27 को कैश क्रेडिट किया है 2000 से, तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2000 और नाम आएगा अपोजिट अकाउंट का विच इज बाय फर्नीचर अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 30, आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है 2900 से, तो आपका अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा। आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 30, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 2900 एंड नाम आएगा बाय रमेश। और इस तरह आपने सभी जनरल एंट्रीज के अंदर जहां पर भी कैश आ रहा था उससे रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग आपने कैश अकाउंट में कर ली है। और इसी तरह हम जनरल एंट्रीज का यूज करके लेजर को प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर पोस्टिंग करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि इन सभी ट्रांजेक्शन के अंदर हमने कैश अकाउंट कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जब भी आप लेजर के अंदर जो भी अकाउंट बना रहे हो उसका नाम कभी भी उस अकाउंट के अंदर नहीं आता है। यहां पर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश अकाउंट के अंदर हमने कहीं पर भी बाय कैश और टू कैश नहीं लिखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब भी हम ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो ये कई बार गलती हो जाती है कि जो भी आप अकाउंट बना रहे होते हो उसी को आप उस अकाउंट के अंदर लिख देते हो, जो बिल्कुल गलत है। नाउ हमने सभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कर ली है। अब आपको डिसाइड करना है कि कैश अकाउंट कौन से नेचर का है, क्योंकि उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही हम इस अकाउंट की दोनों साइड्स को बराबर करेंगे। तो हम जानते हैं कि कैश अकाउंट जो है वो आपका रियल अकाउंट है, यानी आपको इस अकाउंट की दोनों साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल किस तरह करते हैं? तो इक्वल करने के लिए सबसे पहले आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे। आपका डेबिट साइड का टोटल है 33,800। देन आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे विच इज 23,000। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो इसलिए आपको बैलेंस करने के लिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखना पड़ेगा। आप जो भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में लिखेंगे उसके लिए आप सबसे पहले डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 31 एंड पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस CD। आपको यहाँ याद रखना है कि जब भी आप बैलेंस करते हो तो उस मंथ की एंड की डेट आती है। जनवरी का एंड डेट 31 होता है, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड में जनवरी 31 लिखा है एंड देन पर्टिकुलर्स में लिखा मैंने बाय बैलेंस CD। यहां पर हमने बाय बैलेंस CD क्रेडिट साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि डेबिट साइड आपकी ज्यादा है क्रेडिट साइड से। डेबिट साइड आपकी 33,800 है और क्रेडिट साइड आपकी 23,000 है। तो अगर मुझे दोनों साइड्स को इक्वल करना है तो इन दोनों अमाउंट के डिफरेंस को लेकर के मुझे क्रेडिट साइड में उस अमाउंट को लिखना पड़ेगा। अमाउंट किस तरह निकलेगा? आपने डेबिट साइड में लिखा है 33,800, आपको क्रेडिट साइड में भी सेम टोटल लेके आना है। तो ऐसा करने के लिए आप 33,800 में से लेस करेंगे 23,000, जिससे आपका बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आ जाएगा 10,800। और इस तरह आपका कैश अकाउंट पूरी तरह कंप्लीट होता है। जब भी आप किसी अकाउंट का बैलेंस निकालें तो उसे आपको नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए
आपको याद रखना है कि आपका बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड में निकला है, इसलिए आप अकाउंट के डेबिट साइड में नेक्स्ट मंथ की डेट लिखेंगे फरवरी 1 एंड देन आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD और आपका अमाउंट आएगा 10,800। और इस तरह हम एक अकाउंट को कंप्लीट करते हैं, इस तरह हम लेजर को बनाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी चैप्टर है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लिखने में बहुत टाइम लगता है पर सीखने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका कैश अकाउंट कंप्लीट होता है। इसी तरह हम बाकी के सभी अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। आपको याद रखना है कि जनरल एंट्रीज में जितने भी अकाउंट ओपन है उन सभी के आपको लेजर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राम, डेबिट हो रहा है 5600 से। ये आपकी ओपनिंग एंट्री है, आपको पहले से बैलेंस गिवन है और क्योंकि आपकी ये एसेट टाइप है इसलिए इसका बैलेंस भी डेबिट होगा। इवन इस एंट्री के अंदर जितने भी आप अकाउंट देख रहे हैं उन सभी का बैलेंस आपका डेबिट होगा, ये आपको याद रखना है। क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री है तो डेबिट वाले आपके सारे एसेट है और क्रेडिट वाले सारे आपके लायबिलिटी और एंड वाला आपका कैपिटल है। तो अब राम अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आप राम अकाउंट बनाने के लिए लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे। आपको यहाँ याद रखना है कि राम एक पर्सनल अकाउंट है, इसलिए राम के आगे अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका राम अकाउंट का फॉर्मेट है। क्योंकि आपको राम अकाउंट की ओपनिंग एंट्री में बैलेंस गिवन था इसलिए आप डेबिट साइड में डेट कॉलम में डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD और अमाउंट लिखेंगे 5600। नाउ हम एक एक करके सभी ट्रांजेक्शन की राम अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। चेक करते हैं। सबसे पहले राम जो लिखा आया है वो जनवरी 8 के अंदर लिखा है। आपने राम के अकाउंट को डेबिट किया है 7200 से, तो आप अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा। अब राम के अकाउंट में डेबिट साइड में डेट लिखेंगे जनवरी 8, अमाउंट लिखेंगे 7200 और नाम आपके अपोजिट अकाउंट का आएगा यानी टू सेल्स अकाउंट। इस तरह नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपने राम को जनवरी 15 के अंदर क्रेडिट किया है 900 से, तो अमाउंट आपका क्रेडिट साइड में आएगा और नाम आपके अपोजिट अकाउंट का आएगा। आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 15, अमाउंट लिखेंगे 900 और नाम आएगा अपोजिट अकाउंट का बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। देन नेक्स्ट आपने जनवरी 17 के अंदर राम अकाउंट को क्रेडिट किया है 11,900 से, तो आपका अमाउंट जो है क्रेडिट साइड में आएगा और नाम जो है वो अपोजिट अकाउंट का आएगा। आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे जनवरी 17, अमाउंट लिखेंगे 11,500 एंड 400 एंड नाम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और इस तरह आपके राम से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। नाउ आपको इन दोनों साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि राम के अकाउंट का जो नेचर है वो पर्सनल अकाउंट है। इसको भी बराबर करने के लिए सबसे पहले हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। आपके डेबिट साइड का टोटल है 12,800 एंड आपके क्रेडिट साइड का टोटल है 12,800। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जब दोनों साइड्स आपकी टोटल करने से इक्वल आ जाए तो उस अकाउंट में बैलेंस CD आपका नहीं निकलेगा। यहाँ पर आपको सिंपली दोनों साइड का टोटल लिखना है और आपका अकाउंट इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अगर आपके दोनों साइड्स का टोटल अपने आप ही इक्वल आ जाए तो उस अकाउंट में बैलेंस को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो रियल अकाउंट हो चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो। और इस तरह आपका राम का अकाउंट कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मोहन अकाउंट। आपका मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,400 से। ये आपको पहले से बैलेंस गिवन है इसलिए आप मोहन के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD। सबसे पहले आप मोहन के अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। देन आप डेबिट साइड में डेट कॉलम में डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD एंड अमाउंट लिखेंगे 8,400। नाउ हम एक एक करके सभी जनरल एंट्रीज को चेक करते हैं। सबसे पहले मोहन का जो अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हुआ है जनवरी 25 को 3,000 से, तो आप मोहन के क्रेडिट साइड में 3,000 लिखेंगे और नाम जो है अपोजिट अकाउंट का आएगा विच इज कैश अकाउंट। तो आप मोहन के क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे सबसे पहले जनवरी 25, देन आप अमाउंट लिखेंगे 3,000 एंड देन आप नाम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। और इस तरह आपके मोहन से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कंप्लीट होती है। आपका सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन था जिसकी हमने पोस्टिंग कर ली है। नाउ आपको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि मोहन का अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है। बैलेंस करने के लिए
सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे 8400, देन हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 3000। हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, इसलिए आपका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आएगा। आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस CD। नाउ दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए सबसे पहले आप डेबिट साइड का टोटल लिखेंगे 8400, देन आपको क्रेडिट साइड में भी यही अमाउंट चाहिए 8400, तो आपको बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालने के लिए आप 8400 में से 3000 को लेस करेंगे, जिससे आपका अमाउंट आ जाएगा 5400, एंड देन इस अमाउंट को आप नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आप डेबिट साइड में लिखेंगे फरवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD और आपका अमाउंट आएगा 5400, और इस तरह आपका मोहन का अकाउंट कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट अकाउंट है आपका सोहन अकाउंट, 7000 से डेबिट हो रहा है, तो ये आपका बैलेंस है। आप सोहन के अकाउंट में डेबिट साइड में बैलेंस BD लिखेंगे। आप डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD और अमाउंट आएगा आपका 7000। देन हम चेक करते हैं कि सोहन अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सोहन आपका जनवरी 25 में आ रहा है 2800। सोहन आपका क्रेडिट हो रहा है, तो अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा। आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 25, क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे 2800 एंड देन अकाउंट का नाम लिखेंगे विच इज बाय कैश अकाउंट। और क्योंकि ये एक ही ट्रांजेक्शन था, इसलिए सोहन से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है। नाउ आपको दोनों अकाउंट के साइड्स को इक्वल करना है, यानी आपको दोनों साइड्स को बैलेंस करना है। यहाँ पर हम बैलेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोहन का अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, तो इसलिए आपको दोनों साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। आपका डेबिट साइड का टोटल है 7000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 2800। तो यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि आपको जो बैलेंस CD निकलेगा वो क्रेडिट साइड में निकलेगा। आप डेट लिखेंगे जनवरी 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस CD और बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट निकालने के लिए आप डेबिट में से क्रेडिट साइड को लेस करेंगे। जब आप 7000 में से 2800 को लेस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आएगा 4200, एंड देन इस बैलेंस को आप नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे फरवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD एंड आप अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 4200, और इस तरह आपका सोहन अकाउंट कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट है आपका स्टॉक अकाउंट, जो आपका डेबिट हो रहा है 25000 से। सबसे पहले आप स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। देन आपको पहले से बैलेंस गिवन है, इसलिए आप डेबिट साइड में बैलेंस लिखेंगे। आप डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD एंड देन अमाउंट लिखेंगे 25000। यहाँ पर आप जानते हैं कि स्टॉक अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, पर इसे हम बैलेंस नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो आपके आगे के चैप्टर्स में कवर होंगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि अगर आपको स्टॉक अकाउंट का बैलेंस गिवन हो तो आप इसका सिर्फ बैलेंस लिख करके उस अकाउंट को छोड़ देंगे। आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना, इसका बैलेंस मत करना, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो आपको मैं आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा। अभी बताने से कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए फिलहाल आपको यही याद रखना है कि अगर आपको स्टॉक अकाउंट का बैलेंस गिवन हो तो आपको सिर्फ बैलेंस लिखना है और उस अकाउंट को छोड़ देना है वहीं। देन आगे देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट। आपका 10000 से डेबिट हो रहा है, तो आप फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। सबसे पहले ये फर्नीचर अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले आप डेबिट साइड में बैलेंस लिखेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2020 जनवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD और अमाउंट लिखेंगे 10000। देन हम फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं। आपने फर्नीचर का ट्रांजेक्शन जनवरी 27 में किया है। आपका फर्नीचर डेबिट हो रहा है 2000 से, तो आप फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 2000 और नाम आपके अपोजिट अकाउंट का आएगा विच इज कैश अकाउंट। नाउ आपको यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि फर्नीचर अकाउंट का जो नेचर है वो रियल अकाउंट है। बैलेंस करने के लिए आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो आपके डेबिट साइड का टोटल है 12000 और क्रेडिट साइड का टोटल तो 0 है, तो इसलिए जो आपका बैलेंस CD होगा वो 12000 ही आ जाएगा क्रेडिट साइड में। आप डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस CD एंड बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट निकालने के लिए आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे विच इज 12000। क्रेडिट साइड में भी आपको 12000 चाहिए, तो आप 12000 में से अगर 0 को लेस करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर में 12000, एंड देन इस अमाउंट को आप नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आप डेट में लिखेंगे फरवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD
एंड देन अमाउंट लिखेंगे 12,000। इस तरह आपका फर्नीचर अकाउंट भी कंप्लीट होता है। नाउ हमने यहाँ पर रियल अकाउंट से रिलेटेड सभी अकाउंट्स को सीख लिया है। अगर इन अकाउंट्स में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको यहाँ पर यह भी याद हो गया कि जब भी हम रियल अकाउंट की ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करते हैं और उसका बैलेंस निकालते हैं तो रियल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में निकलता है। यानी जितने भी अभी तक हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उन सभी का अकाउंट बैलेंस यानी बाय बैलेंस CD क्रेडिट साइड में निकला है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ हम नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट अकाउंट आपका बनेगा अमित का। अमित आप क्रेडिट कर रहे हैं इसलिए बैलेंस जो है वो इस बार क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम। सबसे पहले हम अमित के अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। ये आपका फॉर्मेट है। इस बार आप क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखेंगे क्योंकि आपका अमित जो है वो ओपनिंग एंट्री के अंदर क्रेडिट में दे रखा है, इसलिए आप डेट कॉलम में डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे आप बाय बैलेंस BD एंड देन आप अमाउंट लिखेंगे 6,500। इस बार हमने बाय बैलेंस BD को क्रेडिट साइड में लिखा है क्योंकि अमित का अकाउंट ओपनिंग एंट्री के अंदर क्रेडिट हो रहा है और ये लायबिलिटी नेचर का हो गया। ये आपको इसलिए पता पड़ा क्योंकि जब आप ओपनिंग एंट्री देख रहे हैं तो उसके अंदर अमित का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, यानी अमित के अकाउंट का जो नेचर है वो लायबिलिटी है, इसलिए इस बार हमने बाय बैलेंस BD लिखा है क्रेडिट साइड में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ हम अमित से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले अमित का जो नाम आ रहा है वो आपका जनवरी 1 के अंदर आ रहा है। आपने अमित को क्रेडिट किया है 5,000 से, तो इसलिए आप अमित के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 5,000। तो आप डेट लिखेंगे सबसे पहले क्रेडिट साइड में जनवरी 1, देन आप अमाउंट लिखेंगे 5,000 एंड देन आप नाम लिखेंगे अपोजिट अकाउंट का बाय परचेजेस अकाउंट। इसी तरह हम सभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट आपकी एंट्री है अमित से रिलेटेड जनवरी 12 को। आपका यहाँ पर अमित डेबिट हो रहा है इसलिए अमाउंट डेबिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा। आप डेबिट साइड में डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 12, अमाउंट लिखेंगे 6,500 एंड 200 एंड देन अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे विच इज 2 कैश अकाउंट एंड 2 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। इस तरह आपके अमित से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा अमित अकाउंट का नाम किसी और ट्रांजेक्शन में नहीं लिखा हुआ। नाउ आपको इन दोनों साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि अमित का जो नेचर है अकाउंट का वो पर्सनल अकाउंट है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप क्रेडिट साइड टोटल करेंगे 11,500, देन आप डेबिट साइड टोटल करेंगे 6,700। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी इस बार क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, यानी आपको इस अकाउंट के दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए इस बार जो बैलेंस निकालना पड़ेगा वो डेबिट साइड में निकलेगा। इस बार बैलेंस डेबिट साइड में इसलिए निकल रहा है क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। तो बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस CD और बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 11,500। आपको डेबिट साइड में भी सेम अमाउंट चाहिए, इसलिए आप 11,500 में से लेस करेंगे 6,700, जिससे आपका बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आ जाएगा 4,800। और क्योंकि इस बार बैलेंस आपका डेबिट साइड में निकला है इसलिए अगर आप इसे क्रेडिट फॉरवर्ड करेंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे फरवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस BD और अमाउंट लिखेंगे 4,800। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बार जो आपका बैलेंस निकला है वो अपोजिट साइड में निकला है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो साइड आपकी ज्यादा होती है उसके अगेंस्ट जो साइड आपकी कम होती है उसके अंदर हम बैलेंस CD निकालते हैं। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा होती तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आता, और आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। एंड देन उसी के अकॉर्डिंग हम बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर आपका बैलेंस CD क्रेडिट साइड में निकला है तो आप डेबिट साइड में लिखते थे बैलेंस BD। यहाँ पर आपका बैलेंस CD डेबिट साइड में निकला है इसलिए आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं बाय बैलेंस BD। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी प्रैक्टिस करोगे उसी तरह और बेटर आता जाएगा। तो बेटर यही होगा कि इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ ही सॉल्व करें। अगर अभी तक आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। इस क्वेश्चन को बेटर समझने के लिए और लेजर में किस तरह पोस्टिंग करते हैं उसको सीखने के लिए बेटर यही होगा कि आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ ही सॉल्व करें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका अमित अकाउंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका अकाउंट है सुमित अकाउंट। सुमित भी आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आएगा। सबसे पहले हम सुमित के अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। देन आप क्रेडिट साइड में डेट कॉलम में लिखेंगे 2020 जनवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस BD एंड देन आप अमाउंट लिखेंगे 7,800।
नाउ हम सुमित से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले सुमित का जो नाम आ रहा है वो जनवरी 1 को आ रहा है। सुमित को आपने क्रेडिट किया है 6000 से, तो आपका अमाउंट भी सुमित अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा। आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 1, अमाउंट लिखेंगे 6000 और नाम आएगा अपोजिट अकाउंट का बाय परचेज अकाउंट। इसके अलावा सुमित का नाम और कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए आपको अब इसी को देखते हुए दोनों साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सुमित को इसलिए बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि सुमित का जो नेचर है वो पर्सनल अकाउंट है। बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले आप क्रेडिट साइड टोटल करेंगे 13,800। डेबिट साइड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए डेबिट साइड टोटल होगा 0। नाउ बैलेंस सीडी निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को लेस करेंगे। आपका क्रेडिट का टोटल है 13,800, डेबिट का टोटल तो 0 है, इसलिए अगर आप 13,800 में से 0 को लेस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आएगा 13,800। एंड देन इसे आप नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे फरवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी एंड अमाउंट लिखेंगे 13,800 और इस तरह आपका सुमित का अकाउंट कंप्लीट होता है। इस तरह नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रमेश अकाउंट। रमेश को आपने क्रेडिट किया है 5700 से, तो ये आपका बैलेंस है। सबसे पहले आप बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखने के बाद अब हम रमेश से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले आपने रमेश को क्रेडिट किया है जनवरी 22 के अंदर 3000 से, तो आप रमेश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3000 और नाम आएगा अपोजिट अकाउंट का यानी परचेज अकाउंट। तो आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे जनवरी 22, अमाउंट लिखेंगे 3000 एंड पर्टिकुलर्स में नाम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट आपने रमेश को जनवरी 30 के अंदर डेबिट किया है 3000 से, तो आप अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे और नाम जो है वो अपोजिट अकाउंट का आएगा। अब डेबिट साइड में डेट लिखेंगे जनवरी 30, अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 2900 एंड 100 और पर्टिकुलर्स में अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे विच इज टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। नाउ यहाँ पर हमने रमेश रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कर ली है। अब रमेश अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट टाइप का है, तो आपको दोनों साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड टोटल करेंगे विच इज 8700, डेबिट साइड टोटल करेंगे 3000। यहाँ हम देख सकते हैं कि आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो इसलिए जो आपका बैलेंस निकलेगा वो डेबिट साइड में निकलेगा। आप जनवरी 31 लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में टू बैलेंस सीडी लिखेंगे एंड आप दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए आप क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड टोटल करेंगे 8700। सेम अमाउंट आपको डेबिट साइड में भी चाहिए, तो उसके लिए आपको बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आप 8700 में से 3000 को लेस करेंगे, जिससे आपका बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आएगा 5700 एंड देन इसे आप नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे फरवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और अमाउंट लिखेंगे 5700 और इस तरह आपका रमेश अकाउंट कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंट आपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है 44,000 से, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं खुद से, तो जनरल एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर में आया है। यानी 44,000 अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले आप डेबिट के सभी अकाउंट्स का टोटल करेंगे, देन आप क्रेडिट के सभी अकाउंट का टोटल करेंगे और डेबिट में से क्रेडिट को अगर लेस करेंगे तो आपको जो अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर में वो आपका कैपिटल अकाउंट होगा विच इज 44,000। तो अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस लिखने के लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2020 जनवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 44,000। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा क्योंकि पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने कहीं पर भी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एंट्री पास नहीं की है। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट है, इसलिए बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम टोटल करेंगे। आपके क्रेडिट साइड का टोटल है 44,000, डेबिट साइड में कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए उसका टोटल 0 हो जाएगा और क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, इसलिए आपका बैलेंस सीडी डेबिट साइड में आएगा और बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट निकालने के लिए आप क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड को लेस करेंगे। लेस करने से आपका अमाउंट सेम आ जाएगा 44,000 और क्योंकि आपका अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में डेबिट साइड में निकला है, इसलिए आप इस अमाउंट को नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे
जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेट कॉलम में फरवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस BD एंड अमाउंट लिखेंगे 44,000। इस तरह आपका कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट होता है। नाउ हम नेक्स्ट अकाउंट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड सभी अकाउंट्स के लेजर प्रिपेयर कर लिए हैं। आपने यहाँ पर रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड सभी अकाउंट की पोस्टिंग कर ली है, उनके बैलेंस निकाल लिए हैं। अब जो हम अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे वो सारे नॉमिनल अकाउंट के नेचर के होंगे। और आपको याद रखना है कि जब भी आप नॉमिनल अकाउंट के नेचर के अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसके बैलेंस कभी भी गिवन नहीं होते हैं, और ना ही नॉमिनल अकाउंट के दोनों साइड्स को आपको इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि जब भी आप नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड नेचर के अकाउंट को प्रिपेयर करते हो तो उसके ना तो बैलेंस गिवन होते हैं और ना ही उसकी बैलेंसिंग की जाती है। इसको सीखने के लिए हम पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपका आता है परचेजेस अकाउंट। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी 1 के अंदर परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 11,000 से। तो यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड में और नाम आपके अपोजिट अकाउंट का आएगा, यानी अमित और सुमित का। तो परचेज अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, ये फॉर्मेट सेम होगा। क्योंकि आपका पहला ट्रांजेक्शन जनवरी 1 का था इसलिए आप डेबिट साइड के डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 1। परचेज अकाउंट आपका डेबिट हुआ था इसलिए अमाउंट डेबिट साइड में आ रहा है। अब अमाउंट लिखेंगे 5,000 और 6,000 एंड नाम आपके अपोजिट अकाउंट का आएगा which is to अमित and to सुमित। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने परचेज अकाउंट को क्रिएट किया है जनवरी 19 के अंदर। तो आपका परचेज अकाउंट क्रिएट हो रहा है इसलिए अमाउंट भी आपका क्रेडिट साइड में आएगा और नाम आपके अपोजिट अकाउंट का आएगा, यानी ड्राइंग्स का। तो आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे जनवरी 19, अमाउंट लिखेंगे 1,000 और नाम आएगा अपोजिट अकाउंट का बाय ड्राइंग्स अकाउंट। इस तरह नेक्स्ट आपने जनवरी 22 के अंदर परचेज अकाउंट को डेबिट किया है 5,500 से। तो आपका अमाउंट परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा, यानी कैश एंड रमेश। तो आप डेट लिखेंगे जनवरी 22, अमाउंट लिखेंगे 2,500 एंड 3,000 एंड नाम लिखेंगे अपोजिट अकाउंट का टू कैश अकाउंट एंड टू रमेश। परचेज अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर आपका परचेज अकाउंट नॉमिनल टाइप का है इसलिए आपको इस अकाउंट के दोनों साइड्स को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है कि जब भी हम नॉमिनल अकाउंट के नेचर के अकॉर्डिंग किसी भी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसका बैलेंस कभी भी नहीं किया जाता है। इस तरह आपका परचेज अकाउंट कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट का टाइप है इसलिए आप इसका भी बैलेंस नहीं लिखेंगे और इसके भी आप दोनों साइड्स को इक्वल नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा और नाम आपके अपोजिट अकाउंट का आएगा, विच इज कैश अकाउंट। तो इसको रिकॉर्ड करने से पहले हम सबसे पहले सेल्स अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। देन क्योंकि आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा था इसलिए अमाउंट आपका क्रेडिट साइड में आएगा। आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 3, अमाउंट लिखेंगे 8,500 और नाम आएगा अपोजिट अकाउंट का बाय कैश अकाउंट। इसके अलावा सेल्स आपने जनवरी 8 को क्रेडिट किया था 7,200 से, तो इसके लिए भी आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे अमाउंट और नाम आएगा अपोजिट अकाउंट का, विच इज बाय राम। इस तरह आपके सेल्स अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। इन ट्रांजेक्शन के अलावा सेल्स अकाउंट कहीं और पर नहीं आया है और क्योंकि सेल्स अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसकी दोनों साइड्स को इक्वल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इस अकाउंट के बैलेंस नहीं निकालेंगे। इस तरह सेल्स अकाउंट कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है इसलिए अमाउंट डेबिट साइड में आएगा और सैलरी अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसका भी बैलेंस नहीं निकाला जाएगा। सबसे पहले हम सैलरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, देन हम पोस्टिंग करेंगे। सैलरी क्योंकि डेबिट हो रहा था इसलिए अमाउंट आपका डेबिट साइड में आएगा। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2020 जनवरी 5, अमाउंट लिखेंगे 4,000 और नाम आएगा अपोजिट अकाउंट का, यानी टू कैश अकाउंट। और क्योंकि सैलरी अकाउंट का सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन था इसलिए यहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट कंप्लीट होता है। इस अकाउंट की भी बैलेंस मत निकालना क्योंकि सैलरी अकाउंट आपका नॉमिनल टाइप का है। सेम चीज आपके रेंट अकाउंट में होगी। रेंट अकाउंट भी आपका सिर्फ सिंगल ट्रांजेक्शन ही है, तो यहाँ पर आप सेम सैलरी अकाउंट की तरह ही रेंट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है इसलिए अमाउंट डेबिट साइड में आएगा और नाम आपके अपोजिट अकाउंट का आएगा। और जब आप रेंट अकाउंट का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसका अकाउंट कुछ इस तरह दिखेगा।
ये सेम सैलरी अकाउंट की तरह ही हो गया, बस यहाँ पर आपने सैलरी अकाउंट की जगह रेंट अकाउंट लिखा है और इसका भी आप बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि रेंट अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है। द नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी अकाउंट। यहाँ पर स्टेशनरी अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है इसलिए अमाउंट डेबिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा। सेम चीज आपके पोस्टेज के लिए भी होगी। ये दोनों अकाउंट आपके नॉमिनल टाइप के हैं इसलिए इन दोनों का बैलेंस आप नहीं निकालेंगे, आपको सिंपली सिर्फ पोस्टिंग करनी है और उस अकाउंट को वहीं छोड़ देना है। तो जब आप स्टेशनरी और पोस्टेज अकाउंट का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले स्टेशनरी देखते हैं। स्टेशनरी आपका डेबिट हो रहा था इसलिए अमाउंट डेबिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा यानी टू कैश अकाउंट। और सेम चीज आप पोस्टेज के लिए भी करेंगे। पोस्टेज भी आपका डेबिट हो रहा था इसलिए अमाउंट डेबिट साइड में आएगा और नाम आपका अपोजिट अकाउंट का आएगा यानी कैश अकाउंट का। पोस्टेज का भी आप बैलेंस नहीं निकालेंगे क्योंकि पोस्टेज अकाउंट का जो टाइप है वो नॉमिनल अकाउंट है। जब आप इसे पोस्टिंग करेंगे तो आपका अकाउंट कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये आपका क्रेडिट हो रहा है तो अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा यानी अमित का। सबसे पहले हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है इसलिए आप इसका बैलेंस नहीं करेंगे, आप सिर्फ पोस्टिंग करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा था इसलिए अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा यानी बाय अमित। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड आपका एक और जगह है। आपने जनवरी 30 के अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट किया है 1 रेट से तो आप अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा यानी रमेश का। तो आप क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे 100 और नाम लिखेंगे बाय रमेश। इस तरह आपका डिस्काउंट रिसीव्ड भी कंप्लीट होता है। इस अकाउंट का बैलेंस मत निकालना क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड का जो टाइप है वो नॉमिनल अकाउंट है। इस तरह आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसका नेचर भी नॉमिनल अकाउंट की तरह है इसलिए आप इसका भी बैलेंस नहीं निकालेंगे, आप सिंपली सेल्स रिटर्न अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा विच इज राम। तो इसका अगर आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। इसका बैलेंस मत निकालना क्योंकि इस अकाउंट का टाइप नॉमिनल अकाउंट है। इस तरह आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट भी कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट अकाउंट है आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये आपका डेबिट हो रहा है तो अमाउंट डेबिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा यानी राम का। डिस्काउंट अलाउड का नॉमिनल टाइप का अकाउंट है इसलिए इसका भी बैलेंस नहीं निकलेगा, आप सिंपली बस पोस्टिंग करेंगे। आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, डेबिट साइड में अमाउंट लिखेंगे एंड नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा विच इज टू राम और इस तरह आपका डिस्काउंट अलाउड भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है इसलिए अमाउंट डेबिट साइड में आएगा और नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा विच इज टू कैश एंड टू परचेजेस अकाउंट। सबसे पहले हम ड्राइंग्स अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। क्योंकि ड्राइंग्स आपका डेबिट हो रहा था इसलिए अमाउंट डेबिट साइड में आएगा। आप डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 19, अमाउंट लिखेंगे 2000 एंड 1000 एंड नाम आपका अपोजिट अकाउंट का आएगा विच इज टू कैश अकाउंट एंड टू परचेजेस अकाउंट। अब यहां पर आपको याद रखना है कि ड्राइंग्स अकाउंट का जो नेचर होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है इसलिए आपको इस अकाउंट के बैलेंस निकालने पड़ेंगे। बैलेंस निकालने के लिए हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। आपके डेबिट साइड टोटल है 3000, क्रेडिट साइड में कुछ लिखा नहीं है इसलिए इसका टोटल 0 हो जाएगा यानी आपका जो बैलेंस निकलेगा वो क्रेडिट साइड में निकलेगा। आप डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस CD और बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट निकालने के लिए आप डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करेंगे यानी अगर आप 3000 में से 0 को लेस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आ जाएगा 3000 और इस बैलेंस को आप नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्योंकि आपका बैलेंस CD क्रेडिट साइड में निकला है इसलिए बैलेंस BD आपका डेबिट साइड में आएगा। आप डेट लिखेंगे फरवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD और अमाउंट आएगा 3000 और इस तरह आपका ड्राइंग्स अकाउंट कंप्लीट होता है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया, फिर जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी उन सभी की हमने अकाउंट्स को प्रिपेयर किया और इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन काफी इजी है
इसको अच्छे से सीखने के लिए आपको सिंपली इस वीडियो को देखते हुए उस पूरे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। अगर इसे आप मेरे साथ सॉल्व कर लेंगे तो आपका लेजर कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर प्रैक्टिस चाहिए होती है, थोड़ा टाइम लगेगा। पर अगर आप इस वीडियो को वापस से देखेंगे, साथ साथ इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस तरह इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लेजर पोस्टिंग ऑफ कैशबुक सीखेंगे, यानी हम कैशबुक की हेल्प से किस तरह लेजर प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।